हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग की मॉम चैंग यू से पूछती है कि क्या तुम्हारा भाई डिप्रेशन में है। इस पर चैंग यू थोड़ी डर जाती है तो जियांग की मॉम कहती है कि हम समझ सकते हैं कि लोगों पर आजकल कितना प्रेशर है, मैं बस चैंग मू की केयर करती हूँ, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। इस पर चैंग यू बताती है कि हाँ, उसे माइल्ड डिप्रेशन है और पैनिक डिसऑर्डर भी, लेकिन अभी उसकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि चैंग मू जियांग को कभी भी हर्ट नहीं करेगा। इस पर जियांग की मॉम कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि फ्यूचर में तुम जियांग की अच्छे से केयर करना। तभी जियांग अपनी मॉम को वापस घर चलने के लिए बुला लेती है और वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हम लीजिंग को देखते हैं जिसके डोर पर कोई बार बार से नॉक कर रहा था, पर वो अपना गेम बीच में छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। काफी देर बाद वो डोर खोलने जाता है और कहता है कि आधी रात को कौन आया होगा। तभी वो डोर खोलता है तो देखता है कि वहाँ चैंग यू थी जो आते ही लीजिंग को किस करने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजिंग चैंग यू को एक रिंग पहना देता है। जब चैंग यू अपने हाथ में वो रिंग देखती है तो लीजिंग कहता है कि अब हमें हमारी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें ये सरप्राइज दिया है। लेकिन चैंग यू उसे उस रिंग को निकाल कर वापस दे देती है। तभी लीजिंग उससे कहता है कि अब तो चैंग मू और जियांग भी एक साथ हैं, तो अब तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है, और मैं हमेशा के लिए तो तुम्हारा सीक्रेट बॉयफ्रेंड बनकर नहीं रह सकता ना। इस पर चैंग यू कहती है कि वो दोनों अभी एक साथ हैं, पर हमेशा के लिए साथ रहेंगे इस बात की तो कोई गारंटी नहीं। अगर जियांग ने किसी दिन उसके साथ रहने से मना कर दिया या फिर उसकी फैमिली ने मना कर दिया तो वो क्या करेगा, वो तो बिल्कुल अकेला हो जाएगा और मैं उसे ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। इस पर लीजिंग उससे ब्रेकअप करने की बोल देता है और कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी नजर में मैं क्या हूँ, मैं एक खिलौना हूँ। जब तुम खुश होती हो तो मेरे पास आती हो और जब तुम दुखी होती हो तो मुझे एक साइड रख देती हो। इस पर चैंग यू भी उसे ब्रेकअप करने से नहीं रोकती और उसे वहाँ से जाने को बोल देती है। लीजिंग वहाँ से जाने लगता है लेकिन फिर कहता है कि ये तो मेरा ही घर है, जाना तो तुम्हें चाहिए। इसके बाद चैंग यू वहाँ से चली जाती है और लीजिंग काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर वो चैंग मू के पास कॉल करके उसे बॉक्सिंग जिम में आने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग मू बॉक्सिंग जिम में जाकर उसे पूछता है कि तुमने इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया, लेकिन लीजिंग तो खड़ा होकर उसे मारने लग जाता है और कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुमको हैप्पीनेस मिलने के बाद भी तुमने अपनी बहन को खुश रहना अलाउ नहीं किया। चैंग मू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तभी लीजिंग कहता है कि तुम्हें याद होगा तुमने एक बार अपनी सिस्टर से कहा था कि तुम हमेशा सिंगल रहना, तुम कभी शादी मत करना और हमेशा मेरे साथ रहना। तुम्हारी इसी बात की वजह से उसने कितने सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया। फिर वो उसे फिर से मारने लगता है और कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसने अपने पेरेंट्स को खोया है, तुम्हारे साथ चैंग यू ने भी तो उनको खोया है। और इतना कहकर वो वहीं सो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम चैंग यू को देखते हैं जो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ चैंग मू आ जाता है और उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। इस पर चैंग यू कहता है कि ये लीजिंग ने किया है, पर तुम मुझे ये बताओ कि क्या सच में तुम उसके लिए कुछ फील नहीं करती, और अगर तुम उसे लाइक करती हो तो फिर तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं हो जाते। इस पर चैंग यू कहती है कि मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तभी चैंग मू कहता है कि जब मैं 8 साल का था तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम बोर्डिंग स्कूल जा रही हो, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि बोर्डिंग स्कूल क्या होता है। मुझे लगा कि तुम किसी अच्छी जगह जा रही हो तो मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा तब तक तुम जा चुकी थी। मुझे लगा कि शाम तक तुम स्कूल से वापस आ जाओगी, लेकिन तुम नहीं आई और मैं घर में अकेला रह गया और फिर मुझे तुमसे नफरत हो गई। इस पर चैंग यू कहती है कि तब मैं भी तो छोटी थी ना, पर अब मैं तुम्हें फिर से अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तभी चैंग मू कहता है कि अब तो मैं अपने आप से भी नफरत करने लगा हूँ, क्योंकि मेरी वजह से मेरी सिस्टर ने उस लड़के से ब्रेकअप कर लिया जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करती है। और फिर रोते हुए कहता है कि तुम मेरी वजह से अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हो, अगर तुम उसे लाइक करती हो तो प्लीज उसे फिर से पैचअप कर लो। फिर वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और चैंग यू भी उसकी बात मान लेती है। फिर चैंग मू से एक डिजर्ट खिलाता है जो उसने उसी के लिए बनाई थी। इसके बाद चैंग मू अपने घर चला जाता है तो जियांग आकर पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। फिर वो उसके लिए मेडिसिन लाने लगती है, लेकिन चैंग मू से रोककर हक कर लेता है और कहता है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ ही रुक सकती हो। इस पर जियांग भी उसके साथ रुकने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया है जहाँ जियांग चैंग मू के रूम से बाहर आती है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम कल रात कहाँ सोई थी। इस पर जियांग कहती है कि आप लोग हमें गलत मत समझिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कल रात चैंग मू का लीजिंग के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए वो काफी सैड था, इसीलिए मैं उसके साथ सो गई थी। इस पर उसके डैड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम कैसी लड़की हो, क्या हमने तुम्हें यही सिखाया था। वहीं दूसरी ओर हम लीजिंग को देखते हैं जो अभी तक बॉक्सिंग जिम में ही था। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपना फोन चेक करता है जहाँ काफी सारे लोगों ने उसे रिलेशनशिप में आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया हुआ था। तभी वो देखता है कि चैंग यू ने उनकी रिलेशनशिप के बारे में ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी और दोनों की फोटोज भी शेयर की थी। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि कल रात उसने ड्रिंक करके चैंग मू को काफी तेज मारा था। फिर वो उसे जल्दी से सॉरी बोलने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजिंग उससे माफी मांगने के लिए सुबह से उसके स्टोर में बैठा हुआ था, पर चैंग मू उससे बात ही नहीं कर रहा था। तभी चैंग मू के पास जियांग का कॉल आता है जो उससे कहती है कि तुमने आज सुबह मुझे टाइम पर क्यों नहीं उठाया, तुम्हें पता है मुझे मॉम डैड के सामने कितना इम्प्रेस्ड होना पड़ा। इस पर चैंग मू कहता है कि ठीक है, मैं जब घर आऊँ तो मुझे पनिश कर देना, लेकिन अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि लीजिंग मुझसे यहाँ माफी मांगने आया है। इस पर जियांग कहती है कि तुम भी उससे बदला
ले लेना, क्योंकि उसने मेरे हैंडसम बॉयफ्रेंड का फेस खराब किया था। इसके बाद चैंगमू कॉल कट कर देता है और तभी लीजिंग उससे कहता है कि अब तो मुझसे बात कर लो, मैं सुबह से तुमसे कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। इस पर चैंगमू कहता है चलो ठीक है, बाहर चलकर बात करते हैं। फिर बाहर आकर लीजिंग उससे काफी सीरियस होकर माफी मांग रहा था, लेकिन चैंगमू को उस पर हंसी आ रही थी। चैंगमू उससे कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें पता भी है तुमने कल मुझे कितनी जोर से मारा था। इस पर लीजिंग कहता है ठीक है, तुम भी मुझे मार लो। चैंगमू उसे काफी धीरे से मारता है और कहता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर को थैंक्स करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं आज तुमको माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने उसे कभी हर्ट किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर लीजिंग काफी खुश हो जाता है और फिर चैंगमू से कहता है कि अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे अब ब्रदर इन लॉ बोलना चाहिए। इस पर चैंगमू कहता है कि पहले तुम दोनों एक बार शादी तो कर लो। वहीं दूसरी ओर हम जियांग के पेरेंट्स को देखते हैं, जो जियांग के सामान को सही जगह रख रहे थे जो उसने फैला कर रखा था। तभी जियांग की मॉम को उसकी एक प्राइवेट नोटबुक मिलती है, वो उसके डैड को दिखाने के लिए लेकर जाती है। जियांग के डैड उन्हें वो नोटबुक देखने से मना करते हैं, लेकिन फिर खुद ही देखने लगते हैं। उस नोटबुक में उसने अपने पैसों का रिकॉर्ड लिख रखा था और उसने खर्चे भी काफी कम किए थे। ये देखकर उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि जब उसके पास इतनी अच्छी जॉब है तो उसके पास पैसों की इतनी कमी क्यों है। वहीं दूसरी ओर हम जियांग और चैंगमू को देखते हैं, जो एक साथ घर वापस आ रहे हैं और जियांग उससे कहती है कि तुमने लीजिंग को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया, तुम्हें उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहिए था। तभी जियांग वहाँ अपने मॉम और डैड को देखती है तो डिसाइड करती है कि अब उन्हें अपनी जॉब के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए और चैंगमू भी उसे इस काम के लिए सपोर्ट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग की मॉम खाना बना कर लाती है और उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन जियांग तो यहाँ गहरी सोच में डूबी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनको कैसे बताए। तभी चैंगमू से थोड़ी हिम्मत देता है तो वो अपने मॉम डैड से कहती है कि मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। ये सुनकर उसके मॉम और डैड उसके पास आकर बैठ जाते हैं और फिर जियांग कहती है कि मैंने अपनी जॉब चेंज कर ली, अब मैं एक अकाउंटेंट नहीं हूँ बल्कि एक ब्लॉगर हूँ। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी आपको बता दूंगी, पर मैं डर गई थी कि आप दोनों इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तभी जियांग के फादर उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं और जियांग उन्हें सॉरी कहते हुए रोने लगती है। तभी जियांग की मॉम उसे चुप कराते हुए कहती है कि हम दोनों को इस बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि चैंगमू ने हमें ये पहले ही बता दिया था। फिर हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग के डैड चैंगमू से पूछते हैं कि क्या जियांग कोई और जॉब करती है, क्योंकि उन्होंने उसकी पर्सनल नोटबुक देख ली थी। इस पर चैंगमू उन्हें जियांग की जॉब के बारे में बता देता है और कहता है कि जब वो मुझसे ब्लॉगिंग के बारे में बात करती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, उसे पूरा विश्वास है कि वो ये कर सकती है। जब मैंने अपना डिजर्ट स्टोर खोला था तब मुझे भी उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे ये काम इतना पसंद आया कि मैंने इसी में अपना फ्यूचर बना लिया। फिर चैंगमू ने वो कमेंट्स दिखाने लगता है जो जियांग के फैंस ने उसके लिए लिखे थे और वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि जियांग इस जॉब में बहुत कुछ कर सकती है। इसके बाद जियांग के डैड उससे कहते हैं कि मैंने अपना इरादा सिर्फ तुम्हारे लिए बदला है। इस पर जियांग कहती है इसका मतलब आप मुझसे गुस्सा नहीं है और आप मुझे अकाउंटेंट बनने के लिए भी फोर्स नहीं करेंगे। तभी जियांग के डैड उसके लिए एक नया कंप्यूटर लाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा कंप्यूटर काफी पुराना हो गया था, तुम्हें अगर किसी और चीज की भी जरूरत हो तो तुम हमें बोल देना। फिर वो तीनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और वहीं चैंगमू आराम से बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। जैसे ही वो तीनों उसकी तरफ देखते हैं तो वो भी इमोशनल होने का दिखावा करने लगता है और फिर उनसे खाना खाने को कहता है। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं, तभी उसके डैड बताते हैं कि मैंने कल के लिए टिकट्स बुक करवा लिए हैं, अब हमें वापस जाना चाहिए। इस पर जियांग कहती है कि आप लोग इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हो, हम आपको बहुत मिस करेंगे। जियांग की मॉम कहती है कि जब तुम्हें टाइम मिले तब तुम हमसे मिलने आ जाना, और अगर तुम हमें ज्यादा ही मिस कर रही हो तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ वापस चलो। इस पर जियांग कहती है कि नहीं नहीं, हम आपसे मिलने ही आ जाया करेंगे। इसके बाद वो लोग डिनर एंजॉय करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नए नए चाइनीज ड्रामास की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।